7th standard students, welcome to everyone in today's English class. Today I am going to teach you Unit 3 3.6 Think before you speak. तो ये लेसन में हमें बोलने से पहले क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए. ये हमें इससे मैसेज मिलता है. ओके, so I am going to read this lesson line by line and explain this lesson line by line. So listen carefully. Man was meant to listen more and talk less. इंसान को क्या करना चाहिए, ज़्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए. Listen more and talk less. We have to listen more and our talking is must be a less. This is why, as the great British statesman Benjamin Disraeli said, nature has endowed man with 2 ears and 1 mouth. If man was meant to talk more and listen less, he would have 2 mouths and only 1 ear. तो वो कहते हैं, बेंजामिन डिसरेली कहते हैं कि नेचर ने हमें कैसे बनाया है, एक ही माउथ बनाया है और 2 कान बनाए हैं. लेकिन इंसान अगर चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बोले तो हमें कैसे बनाता वो. तो सोचिए कि 2 जो कान है वहाँ पे 2 माउथ होंगे और हमारा जो एक मुंह है वहाँ पे 1 ईयर होगा, तो हम कैसे दिखेंगे, है ना. इमेजिन हाउ वी वुड हैव लुक्ड. How strange with 2 mouths on the 2 sides and 1 ear at the center. वो कितना स्ट्रेंज दिखेगा, कितना ही बुरा भी दिखेगा और अच्छा भी नहीं होगा. और दोनों मुंह से हम अगर बोलेंगे तो कुछ किसी को समझेगा भी नहीं, है ना. एंड माइंड यू, द ईयर्स आर लाइक फनल्स. हमारे जो ईयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जस्ट लाइक अ ट्यूब और पाइप. ओपन ऑल द टाइम. हमें जो 2 कान दिए हैं वो कैसे है, पाइप की तरह है. फनल इट मीन्स ट्यूब और पाइप. तो वो ट्यूब की तरह है, पाइप की तरह है, जो पूरे समय ओपन रहते हैं, है ना. देयर इज़ नो डोर विथ विच यू कैन क्लोज देम. वहाँ पे कोई भी डोर नहीं है जो ओपन या क्लोज कर सके. वेयर एज इफ यू हैव टू स्पीक इवन 1 सिंगल वर्ड, दैट वर्ड मस्ट पास थ्रू 2 वॉल्स, 2 फेंस. यानी हम अगर अब जैसे ईयर्स हमेशा ओपन रहते हैं, लेकिन हम जब माउथ की बात करें, वेयर एज इफ वी हैव टू स्पीक इवन सिंगल वर्ड, दैट वर्ड मस्ट पास थ्रू 2 वॉल्स, 2 फेंस. यानी 2 वॉल्स से पार करना पड़ता है. 2 जो फेंस यानी वॉल कंपाउंड्स होते हैं उससे पार करके हमें वर्ड्स बोलना पड़ता है. तो ये 2 फेंस कौन से हैं. देयर इज़ फर्स्टली द फेंस ऑफ दीज 2 रोज ऑफ टीथ. फर्स्ट वन क्या है, वो है रोज ऑफ टीथ, यानी हमारे जो टीथ्स है वो फर्स्ट फेंस है. देन सेकंड वन, देयर इज सेकंडली द फेंस ऑफ 2 लिप्स. दूसरा क्या है, तो दूसरा है हमारे लिप्स. यानी ये जो 2 वॉल कंपाउंड्स है, सराउंड है, ओके. तो उससे पार करके हमारे मुंह से वर्ड्स निकलते हैं, है ना. लेकिन कान के लिए, ईयर्स के लिए वैसा कुछ नहीं है, वो हमेशा ओपन ही रहते हैं. यानी नेचर ने हमें ऐसे बनाया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए. कोई भी बात हमें अच्छे से सुनना चाहिए, समझ लेनी चाहिए. और जब हमें बोलने की बारी आते हैं तो हम क्या करेंगे, हमें ये जो 2 फेंस है, 2 वॉल कंपाउंड्स है, क्यों है, क्योंकि हमें उसके बारे में सोचना चाहिए. बिफोर अ वर्ड कैन बी स्पोकन, इट हैज़ टू पास, इन हैज़ टू प्राइस थ्रू दिस 2 वॉल्स. फिर से इट मीन्स गो इन टू. यानी ये जो 2 फेंस है, इन सबको, इन दोनों से पार होकर हमारे मुंह से शब्द निकलते हैं. देयरफॉर वी मस्ट थिंक एटलीस्ट ट्वाइस बिफोर वी अटर अ वर्ड. यानी हम अगर मुंह से कुछ छोटा से छोटा शब्द भी अटर करें, यानी निकाले, पुटपुटाए, तो फिर भी हमें 2 बार सोचना चाहिए. ओके. अ वेरी वाइज मैन वंस रिमार्क दैट of the unspoken word you are a master, of the spoken word you are a slave. Slave means गुलाम. यानी जब हम बोलते हैं, एक वाइज मैन है, वो बोलते हैं कि जब हम बोलते हैं तो वो जो वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं उनके हम मालिक नहीं होते, लेकिन जो शब्द हम बोले नहीं हैं तो उनके हम क्या होते हैं, मास्टर होते हैं, उनके हम मालिक होते हैं.
ओके, अ वेरी वाइज मैन वंस रिमार्क दैट, एक बहुत बड़े वाइज मैन ऐसे रिमार्क देते हैं, ऐसे बोलते हैं कि दैट ऑफ द अनस्पोकन वर्ड यू आर अ मास्टर, जो भी हमारे अनस्पोकन वर्ड्स हैं उनके आप मास्टर हो, उनके आप मालिक हो, उनके आप गुरु हो। ऑफ द स्पोकन वर्ड्स यू आर अ स्लेव, और जो भी वर्ड्स आप आपके मुंह से निकालते हो तो उसके आप क्या हो, गुलाम हो। वंस यू हैव स्पोकन अ वर्ड यू कैन नॉट गेट इट बैक, एक बार अगर आपने आपके मुंह से शब्द बाहर निकाले तो वर्ड यू कैन नॉट गेट इट बैक, वो जो वर्ड्स है वो आप बिल्कुल भी बाहर वापस नहीं ले सकते। जो भी वर्ड्स आपने बाहर निकाले हैं, बोले हैं, वो आप वापस नहीं ले सकते। डू वॉट यू विल, फिर आप क्या करोगे। देयर फॉर यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट द वर्ड्स दैट यू स्पीक, इसीलिए आपको आपके वर्ड्स के प्रति क्या होने चाहिए, केयरफुल होनी चाहिए कि आप वो बातें अच्छे से सोचकर बोल रहे हो या नहीं, इससे किसी का दिल दुखने वाला है या नहीं। वंस द वर्ड हैज़ लेफ्ट यूर लिप्स यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट बैक, अगर एक बार आपके मुंह से कुछ शब्द बाहर निकल गए तो क्या उसे हम वापस नहीं ले सकते। सो थिंक बिफोर यू स्पीक। वॉट आर अनस्पोकन वर्ड्स, तो ये अनस्पोकन वर्ड्स क्या होते हैं। दे आर थिंग्स यू वॉन्ट टू से, ये अनस्पोकन वर्ड्स होते हैं कि आपकी सोच होती है जो आप बोलना चाहते हैं, बट रिमेन अनसेड एज थॉट्स इन यूर माइंड, और जो बाकी होते हैं, जो अनसेड वर्ड्स होते हैं वो क्या होता है, थॉट्स होते हैं। ओके, थॉट्स इन यूर माइंड। वंस यू हैव पुट द थॉट्स इनटू वर्ड्स, और एक बार हमने जो ये वर्ड्स जो है हमारे सोच में जो वर्ड्स होते हैं, वंस द वर्ड्स हैव लेफ्ट यूर लिप्स यू कैन नॉट चेंज देम और कंट्रोल देम, एक बार हमने हमारे सोच से निकल के वो जो वर्ड्स है वो बोल दिए तो हम उसे वापस नहीं ले सकते। यू कैन नॉट चेंज और कंट्रोल देम, हम उसे बदल भी नहीं सकते और ना ही कंट्रोल कर सकते हैं। अ यंग मैन वेंट टू हिज स्पिरिचुअल टीचर एंड सेड, अब एक बार की एक बात है कि एक यंग मैन, एक जो पर्सन है वो अपने स्पिरिचुअल टीचर के पास गया और उसे कहा, स्पिरिचुअल टीचर मीन्स आध्यात्मिक टीचर जो ज्ञान देता है। ओके, जो खुद के बारे में, खुद के मन में झांकने के बारे में ज्ञान देता है, सही बुरे का जो भी ज्ञान देता है वो बात अच्छे से समझा के देता है, वो होता है स्पिरिचुअल टीचर। ओके, तो एक यंग मैन उस स्पिरिचुअल टीचर के पास गया और बोला, आई हैव स्पोकन वेरी हार्श एंड अनकाइंड वर्ड्स टू माई फ्रेंड एंड ही इज़ डीपली हर्ट, आई एम अफ्रेड आई हैव लॉस्ट माई फ्रेंडशिप विथ हिम, हाउ कैन आई मेक अमेंड्स, अमेंड्स मीन्स मेकअप फॉर रॉन्ग डूइंग, जो भी मैंने किया है उसे कैसे सुधारूं। तो वो बोलता है अपने टीचर को कि मैंने मेरे फ्रेंड को बहुत ही हार्ड वर्ड्स बोले हैं, बहुत ही अनकाइंड, ओके, वर्ड्स बोले हैं, बहुत ही बुरे वर्ड्स बोले हैं जिसमें से कोई दया भावना नहीं दिखती, और मुझे अब डर लग रहा है कि मैं उसकी फ्रेंडशिप, हमारी दोनों की फ्रेंडशिप टूट जाएगी, लेकिन मुझे उसकी फ्रेंडशिप भी चाहिए, तो मैं क्या करूँ। हाउ कैन आई मेक अमेंड्स, यानी कैसे मैं इसे मेक ओवर करूँ, जो मैंने रॉन्ग किया है वो कैसे दुरुस्त कर दूँ। सो द वाइज टीचर गेव हिम अ फ्रेश शीट ऑफ ब्लैंक पेपर एंड अ पेन, ही सेड टू द यंग मैन, वो जो वाइज मैन है, वो जो स्पिरिचुअल टीचर है, वो क्या करते हैं, वो यंग मैन को एक ब्लैंक पेपर देते हैं, खाली पेपर देते हैं जिस पे कुछ भी लिखा नहीं होता है, और पेन देते हैं और कहते हैं, राइट डाउन ऑल दिस पेपर, राइट डाउन ऑन दिस पेपर ऑल द हार्श थिंग्स यू सेड टू हिम। अब तुम क्या करो, यहाँ पे इस पेपर पे, ब्लैंक पेपर पे पूरे हार्श वर्ड्स बोलो, हार्श थिंकिंग्स बोलो, जो भी तुमने तुम्हारे फ्रेंड को बोले हैं। द यंग मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड एंड शोड द पेपर टू द टीचर, तो जैसे स्पिरिचुअल टीचर ने बताया वैसे कि वैसे वो सब हार्श वर्ड्स, हार्श थिंकिंग्स उस पेपर पे फिलअप करता है और टीचर को अपने दिखाता है। नाउ tear up this sheet of paper into as many small bits as you can, the wise teacher said.
वाइस टीचर बाद में सलाह देते हैं कि तुम उसे जितना छोटा छोटा कर सकते हो, छोटे छोटे बिट्स इसके कर सकते हो, उतने करो. Soon the single sheet was turned into 100 teeny bits of paper. तो उसने क्या किए, बहुत सारे, जल्द से जल्द बहुत सारे उसने वो पेपर्स के छोटे 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 बिट्स कर दिए, उसके टुकड़े कर दिए. थ्रो द बिट्स आउट ऑफ दिस विंडो द टीचर टोल्ड हिम. अब इसे फेंक दो, ऐसे टीचर बोलते हैं. जो छोटे 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 टुकड़े किए हैं पेपर्स के, तो वो ये जो विंडो है इसमें से बाहर फेंक दो. दिस वॉज ईजीली डन. It was a windy day and the teeny bits were scattered far and wide even as the young man watched. अब वो क्या थे, वो वैसे ही वाइंडी डेज थे, यानी बहुत हवा वैसे ही शुरू थी, तो उसने वो इजीली कर दिया. दैट वॉज ईजीली डन. Then all these papers were scattered far and wide. Scattered means डिसऑर्गेनाइज्ड, यानी इधर उधर वो फैल गए. ओके. एंड वाइड इवन एज द यंग मैन वॉच्ड. वो यंग मैन देखने से पहले ही वाइंडी डेज होने की वजह से वो पेपर्स जो है वो स्कैटर्ड हो गए. नाउ गो आउट इनटू द स्ट्रीट एंड कलेक्ट एज मेनी बिट्स ऑफ द पेपर एज यू कैन. और क्या करो, ये जो पेपर्स है जो तुमने फेंके वो क्या करो, इसे कलेक्ट करो. एज मेनी बाइट्स ऑफ द पेपर एज यू कैन. जितने भी बिट्स जो है वो तुम कलेक्ट कर सको उतने करो. द टीचर ऑर्डर हिम. और टीचर ने उसे ऐसे करके ऑर्डर कर दिया कि तुम सारे के सारे पेपर के जो टुकड़े हैं वो इकट्ठा करो. द यंग मैन वॉज टेकन अबैक बट दैट विल बी डिफ़िकल्ट, ही स्टैमर्ड. तो यंग मैन जो है वो क्या करता है, वो थोड़ी देर में वापस आता है, लेकिन वो बोलता है दैट विल बी डिफ़िकल्ट. लेकिन वो अपने टीचर को बोलता है कि दैट विल बी डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि छोटे छोटे बाइट्स कैसे लेके आऊँ. हियर स्टैमर्ड मीन्स मूव अनस्टेडीली. ओके. और इधर उधर ऐसे अनस्टेडीली हाफते हाफते हुए वो बोलता है कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है. इट विल बी डिफ़िकल्ट इंडीड बट डू गिव इट अ ट्राई. It will be difficult indeed, but do give it a try. The teacher suggested. अब टीचर सजेस्ट करते हैं ये भले ही डिफ़िकल्ट होगा, है ना. इट विल बी डिफ़िकल्ट, ये भले ही डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन तुम ट्राई भी नहीं कर सकते क्या, तुम्हें क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए. तो टीचर ऐसे वैसे सजेस्ट करते हैं. द यंग मैन वेंट आउट. अब यंग मैन जो है वो वापस जाता है. ही रिटर्न हाफ एन आवर लेटर एग्जॉस्टेड. एग्जॉस्टेड मीन्स वेरी टायर्ड. ही हैड नॉट बीन एबल टू गेट होल्ड ऑफ अ सिंगल torn bits फ्रॉम द पेपर ही हैड torn अप जस्ट अ while अर्लियर. यानी वो गया और हाफते हाफते बहुत ही टायर्ड होके वो आया, तो वो क्या कर, ही हैड नॉट बीन एबल टू गेट होल्ड ऑफ अ सिंगल torn bits फ्रॉम द पेपर. तो वो एक भी पेपर नहीं ला सका जो उसने फाड़े थे और फेंके थे. Then this is what happens with the spoken words. The teacher said to him, once you have spoken the words aloud, it is very difficult to take them back. तो यही होता है हमने जो वर्ड्स बोले हैं उसके लिए, है ना, कि जैसे वो पेपर्स वापस नहीं ले पाया, वैसे ही हम हमारे हार्श वर्ड्स वापस नहीं ला सकते. दिस इज़ व्हाट हैपन्ड विद द स्पोकन वर्ड्स. ऐसे ही होता है जो हम स्पोकन वर्ड्स यानी जो बोले हुए वर्ड्स हैं उसके साथ भी. द टीचर सेड टू हिम, वंस यू हैव स्पोकन द वर्ड्स अलाउड, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक देम बैक. ओके. जब भी हम कुछ बोलते हैं तो वो वर्ड्स पीछे लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट है. ओके. देयरफॉर लर्न टू थिंक बिफोर यू स्पीक इन एंगर. इसीलिए गुस्से में जब हम होते हैं तब हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले सोचना चाहिए. और जब हम गुस्से में हो तो हमें पता चलता ही है कि हम गुस्से में, तो हमें 10 बार सोचना ही चाहिए, नहीं तो चुप बैठना चाहिए. ना बोले तो ज़्यादा अच्छा होता है. इसलिए हमें क्या करना चाहिए, चुप बैठना चाहिए. अब इस लेसन में नेक्स्ट एक पार्ट दिया है जो सोक्रेटिस है. वो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही बड़े यानी बहुत ही स्पिरिचुअल, साइकोलॉजिकल,
माने जाते हैं सॉक्रेटिस, तो उनके बारे में एक छोटा सी स्टोरी है कि वो अपने जो स्टूडेंट्स थे उन्हें क्या सलाह देते थे, उन्हें क्या सजेस्ट करते थे, उन्हें किस तरीके से सिखाते थे कि कैसे हमें कोई भी बात बोलने से पहले क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, एग्जैक्टली वो बता रहे हैं। सॉक्रेटिस वॉज वन ऑफ द वाइजेस्ट मैन ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। ओके, मेनी वेयर द यूथ हुज लिव्स इन इन्फ्लुएंस्ड फॉर द बेटर। तो बहुत जो है यंग पर्सन्स, यंग पीपल्स, वो उनके पास जाते थे, उनके पास ज्ञान लेने के लिए जाते थे कि कैसे अच्छा बना जाए। सॉक्रेटिस कंसल्ट हिज Socrates counseled his disciples to keep their mouths shut and speak only when absolutely necessary। तो जब भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब भी हमें बोलना चाहिए। वो काउंसिल करते हैं यानी एडवाइस देते हैं, गाइड करते हैं कि उनके खुद के रूल्स के बारे में वो बताते हैं कि जब भी हम बोले तो उसके पहले हमें क्या करना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, एब्सोल्युटली नेसेसरी सिचुएशन जब आई है तब ही बोलना चाहिए। सॉक्रेटिस काउंसिल्ड हिज डिसिप्लिन्स टू कीप देयर माउथ शट, यानी हमारा जो माउथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा देर क्या करो, बंद रखो, एंड स्पीक ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब भी हमें बोलना चाहिए। ओ वाइज वन, हाउ मे वी नो व्हेन इट इज़ राइट टू स्पीक, दे आस्क हिम। तो ये जो यूथ है, यंग बॉयज़ गर्ल्स जो है वो उन्हें बोलते हैं, ओ वाइज वन, हाउ मे वी नो व्हेन इट इज़ राइट टू स्पीक, हमें कैसे पता चलेगा कि यही सिचुएशन बोलने के लिए परफेक्ट है। सो सॉक्रेटिस सेज दैट ओपन योर माउथ टू स्पीक ओनली आफ्टर यू हैव आस्क योर सेल्फ 3 क्वेश्चंस एंड रिसीव एन अफर्मेटिव आंसर टू ईच ऑफ द 3, रिप्लाइड सॉक्रेटिस। सॉक्रेटिस रिप्लाई देते हैं कि हमें तब भी बोलना चाहिए जब हम खुद को 3 सवाल पूछें और उसके आंसर्स जब अफर्मेटिव आए, यस में आए, तभी हमें हमारा मुंह खोलना चाहिए। सो व्हाट वेयर द 3 क्वेश्चंस, कौन से 3 क्वेश्चंस है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन आवर लाइफ ऑल्सो एंड इन आवर एग्जाम ऑल्सो। द फर्स्ट क्वेश्चन वी मस्ट आस्क आवर सेल्फ बिफोर वी स्पीक इज इट ट्रू। हमें बोलने से पहले खुद को पहला सवाल पूछना चाहिए, वो कौन सा है, इज़ इट ट्रू, क्या यह सही है। इफ़ वी आर नॉट श्योर अबाउट द वेरासिटी ऑफ व्हाट वी आर सेइंग, इट इज़ बेटर दैट वी डू नॉट अटर अ वर्ड। अगर हमें हमारे बोलने के बारे में हमें उसकी डेप्थ में नहीं पता, वेरासिटी इट मीन्स उसका ट्रुथ पता नहीं, तो हमें बोलने से पहले सोचना चाहिए ना बोले तो अच्छा है। व्हेन वी अटर वर्ड्स केयरलेसली वी आवर सेल्स बिकम ट्रांसमिटर्स ऑफ अनट्रूथ। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है ही नहीं तो उसके बारे में बोलना, केयरलेसली बोलना, यानी क्या होता है, अनट्रूथ। हम ट्रांसमिटर्स ऑफ अनट्रूथ होते, यानी अनट्रूथ यानी झूठी बात फैलाने वाले हम बन जाएंगे। ओके, देन द सेकंड क्वेश्चन टू आस्क इज इट इज़ प्लीजेंट। तो दूसरा क्वेश्चन कौन सा है जो हमें खुद से ही पूछना चाहिए कि ये हमें खुशी देने वाला है क्या, इसे किसी से बुरा तो नहीं लगेगा ना, ये बात हमें सोचनी चाहिए। मे आर द एम्प्टी रिमार्क्स एंड वेन स्टेटमेंट्स दैट पीपल मेक इन idleness to hurt others. It is better that these unpleasant words remain unspoken. हमें सोचना चाहिए कि हमारे जो वर्ड्स हैं उससे किसी को बुरा लगेगा तो नहीं ना। अगर बुरा लगने वाला है तो हम क्या बोलेंगे, हम कुछ भी ना बोलेंगे, हम चुपचाप रहेंगे। ओके, वो अनप्लीजेंट वर्ड्स, वो हार्श वर्ड बोलने से बेटर क्या है, हम बोले ही ना, हम चुपचाप रहें। Then the third important question according to the Socrates is it is useful। अगर हम जो भी बोलने वाले हैं तो वो यूज़फुल है क्या, ये जो बात मैं बोलने वाला हूँ ये यूज़फुल है क्या, ये थर्ड क्वेश्चन हमें खुद से ही पूछना चाहिए। ओके, इज आवर स्टेटमेंट्स गोइंग
टू बेनिफिट द लिसनर, क्या हमारा स्टेटमेंट ये लिसनर को, सुनने वाले को कुछ बेनिफिट, कुछ फ़ायदा या कुछ नॉलेज देने वाला है क्या, ये हमें सोचना चाहिए. विल अवर वर्ड्स ब्रिंग कंफर्ट टू समवन, क्या हमारे जो वर्ड्स है वो आगे के पर्सन को कंफर्ट बनाने वाले हैं या उसका स्ट्रेस बढ़ाने वाला है ना. ये बात भी हमें इट इज़ यूज़फुल में, इज़ इट यूज़फुल में पूछनी चाहिए. देन आर वी लाइकली टू हेल्प समवन विथ व्हाट वी से, जो भी हम बोलते हैं उससे किसी की हेल्प होने वाली है क्या, उसे अच्छा लगने वाला है क्या. एंड द ओनली इन दैट केस शुड वी गो अहेड एंड स्पीक. अगर इन सब क्वेश्चंस के आंसर अफर्मेटिव आते हैं, यस में आते हैं, तब भी क्या करना चाहिए, हमें आगे होके बोलना चाहिए. ओके, so I hope you understand this lesson. This is very beautiful and moralistic lesson. So I always suggest to think before you speak. So keep going, keep watching, keep reading, and goodbye to everyone.